आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी वाइफ के अंदर भी होता है। क्या कुकुल्डिंग को वाइफ भी फैंटेसाइज करती है। जैसे एक हस्बैंड अपनी फैंटेसी में, अपनी कल्पना में लाता है कि मेरी वाइफ किसी गैर पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए और मैं देखूं, तो क्या वाइफ भी इस फैंटेसी को स्वीकार करती है कि मैं भी किसी गैर मेल के साथ सेक्स करूं और मेरा हस्बैंड देखे। और ये सवाल ना बहुत सारे कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले हस्बैंड के अंदर होता होगा, मैं जानता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी की साइकोलॉजी के ऊपर समझेंगे। देखिए, मेरा इस चैनल का लक्ष्य ही यही है कि साइकोलॉजी की मदद से इंसान का सेक्सुअल बिहेवियर को स्पष्ट करना, क्लियर करना। और जब आप किसी भी बिहेवियर के बारे में स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन जान जाते हैं, तो वो बिहेवियर आपके जीवन में समस्या नहीं पैदा करती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसके पहले बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझिए, फिर आप इस चीज को समझिएगा कि क्या वाइफ भी यह कल्पना करती है कि मैं किसी गैर पुरुष के साथ सेक्स करूं और मेरा हस्बैंड देखे। तो इसका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यही है कि जब किसी भी मनुष्य के अंदर, और मैं मनुष्य कहूं तो स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, तो किसी भी मनुष्य के अंदर बायोलॉजिकल नीड, अर्थात हिंदी में कहें तो जैविक आवश्यकता सक्रिय होती है। जैविक आवश्यकता में मूल रूप से 4 चीज आते हैं: भूख, प्यास, सेक्स और निद्रा। तो ये भूख, प्यास, सेक्स और निद्रा, ये चारों जैविक आवश्यकता में से, चारों बायोलॉजिकल नीड्स में से कोई भी एक नीड सक्रिय होता है। और इस नीड को सक्रिय होने के पश्चात आप इस नीड को सप्लीमेंट देकर के न्यूट्रल करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। आपका माइंड और बॉडी एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको प्यास लगी तो आप पानी पीना चाहेंगे। इस नीड का जो सप्लीमेंट है, जिसे प्राप्त करके, जिसे आप इनटेक करके, जिसे आप ग्रहण करके इस नीड को न्यूट्रल कर सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ सकते हैं। तो प्यास लगी आपको, तो आपने पानी पी लिया, तो आपकी प्यास की आवश्यकता जो है न्यूट्रल हो गई। आप पानी इंटेक जैसे ही बॉडी में किए, आपकी प्यास की आवश्यकता खत्म हो गई। उसी तरह से नींद है, जैसे ही आपको नींद आई और नींद आते ही आपने सो लिया, विश्राम कर लिया, तो आपको नींद की आवश्यकता पूरी हो गई। भूख लगी, भोजन ले लिया, भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई। उसी तरह से सेक्स की इच्छा उठी और सेक्सुअल प्लेजर आपने ले लिया, स्खलन, घर्षण द्वारा स्खलन का एहसास कर लिया, तो आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा और सेक्स की नीड पूरी हो जाएगी। और जब ये नीड सक्रिय होता है किसी व्यक्ति के अंदर ना, ध्यान से ये बात को समझिएगा, उस वक्त उस नीड से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के मसालेदार सप्लीमेंट को अवेलेबल करवा दिया जाए। जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी न दे करके आपको माजा दे दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए, कोई रसना दे दिया जाए, कोई बहुत ही फ्लेवर टेस्टी ड्रिंक दे दिया जाए। तो आपको अपने नीड को पूरा करते वक्त, उस पेय पदार्थ को लेते वक्त, इनटेक करते वक्त बहुत ही आनंद का एहसास होगा। प्यास तो मिटेगा ही, साथ में बोनस के रूप में आपको आनंद मिलेगा। जैसे आपको बहुत ही जोर की प्यास लगी है तो पानी न देकर के आपको गन्ने का रस दे दिया जाए, तो जरा सोचिए कितना ज्यादा आनंद फील होगा और आपकी लगभग प्यास भी मिट जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो आवश्यकता भी पूरा और ऊपर से मसालेदार और एक स्वाद का भी एहसास। उसी तरह से अब ध्यान से समझिएगा, सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है और जब किसी व्यक्ति में ये एक्टिव होता है तो एक फीमेल की मांग करता है। मेल के अंदर एक्टिव हुआ तो, और एक फीमेल के अंदर ये एक्टिव हुआ तो वो मेल की डिमांड करेगी। तो सीधा साधी एक सवाल है, सीधा साधी एक परिस्थिति होता है कि एक औरत को सेक्सुअलिटी ट्रिगर हुआ अंदर से, तो हमारे सोसाइटी में एक ही उसका सप्लीमेंट है कि उसका हस्बैंड होना चाहिए।
सेक्सुअलिटी ट्रिगर हुआ वाइफ में, हस्बैंड उसका सप्लीमेंट है। तो सेक्सुअलिटी ट्रिगर हुआ वाइफ में, हस्बैंड उसका सप्लीमेंट है, और यही चक्र लंबे समय तक चलते रहता है, जिसकी वजह से वाइफ के अंदर यह चीज घर बना लेता है कि मेरे अंदर सेक्सुअलिटी की जो नीड है वो हस्बैंड से ही पूरा होता है। लेकिन इसी वक्त जब वाइफ सेक्सुअल स्टेट ऑफ माइंड में होगी और उस वक्त कुछ मसालेदार सेक्सुअल विचार अपनी वाइफ के दिमाग में डालना शुरू करेंगे, तो पाएंगे कि वाइफ भी उसे एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। तो ये पूरी बात है कि जो आपके अंदर बायोलॉजिकल नीड है उसके सप्लीमेंट के रूप में किस तरह की मसालेदार बातें आप उसके सामने वाले के दिमाग में डालते हैं, जिसके अंदर वो नीड उठी है। इसीलिए फिलहाल तक तो वाइफ ऐसी कल्पना नहीं करती कि मैं गैर पुरुष के साथ सेक्स करूं, मेरा हस्बैंड देखे। लेकिन यदि आपकी वाइफ सेक्सुअल स्टेट ऑफ माइंड में हो, सेक्सुअलिटी की नीड उनके अंदर एक्टिव हो, और उस दौरान आप इस तरह के विचार कंटिन्यू डालते रहे ना, तो आने वाले कुछ समय में उनके अंदर जैसे ही सेक्सुअलिटी की नीड उठेगी तो वो ये कल्पना करने लगेंगी कि मैं भी किसी गैर पुरुष से सेक्स करूं और मेरा हस्बैंड देखे। क्योंकि बायोलॉजिकल नीड में कोई नीड को पूरा करने वाला रिसोर्स के साथ साथ कुछ मसालेदार चीजें ऐड कर दिया जाए जो उस नीड को पूरा करता भी है और साथ में आनंद भी बहुत ज्यादा देता है, तो व्यक्ति उसका एडिक्टेड हो जाता है, उसका एडिक्शन हो जाता है। जैसे फूड कंपनी वाला क्या किसी भी प्रकार की मसालेदार जो टॉफी आते हैं, मसालेदार कुछ फूड्स आते हैं, कुछ क्रंची कुछ फूड्स आते हैं, उसका एडिक्शन ऐसे ही तो बनाती है कि भूख एक नीड है और उस नीड को पूरा करने के साथ साथ खाइएगा, नीड पूरा होगा भूख का, लेकिन कुछ मसालेदार चीज भी मिला दिया जाता है जिससे मजा आने लगता है, जिससे लोग एडिक्टेड होने लगते हैं। तो सीधा सा अंत में एक ही आंसर है कि हाँ, वाइफ ऐसी कल्पना कर सकती है, बशर्ते उसके दिमाग में जब वो सेक्सुअल स्टेट ऑफ माइंड में हो तो इस तरह की विचार डाला जाए, तो नेक्स्ट टाइम से यानी कहा जाए कुछ समय पश्चात वो इस विचार को बार बार स्वीकार करती रहेगी, तो अंदर से जब सेक्सुअल फील करेगी तो ऐसे ही कल्पना वो कर सकती है। आशा करता हूं कि इस बेसिक सी और कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के माध्यम से आप समझे होंगे मेरा कहने का मतलब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।